जाने दो चूल्हे में और को जाने दो, जाने दो जाने दो जाने भी दो पारो, चूल्हे में और को जाने दो। पूरब की नारी हो तुम पूरब को छोड़ो ना, पश्चिम के चक्कर में घर मेरा तोड़ो ना। तुम घर संभालो पारो, मुझको कम मार दो पारो, जाने भी दो पारो, जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो। आजादी का जागी भारत की नारी, छोड़ के चौका झाड़ू बर्तन घर की चार दीवारी। शिव शंकर को दिखा अंगूठा पारो बोली, सॉरी मैं तो दफ्तर चली संभालो घर की जिम्मेदारी। उल्लू सीधा किया हमेशा पर भोले भंडारी, कल तक मुझे नचाया तुमने अब है मेरी बारी। नारी रैप, फीमेल रैप, लेडीज रैप, कम ऑन रैप रैप रैप। चले मिला कंधे से कंधा दोनों कदम बढ़ाकर, ना कोई छोटा और बड़ा नर नारी एक बराबर। मिले सुर मेरा तुम्हारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो घर बने हमारा। हेलो जी हाँ, ये डॉक्टर शिवशंकर उपाध्याय का ही घर है जी। वो कपड़े चेंज कर रहे हैं। किसके का मतलब? अपने खुद के? जी नहीं, मैं उनकी नौकरानी नहीं, उनकी बीवी बोल रही हूँ। ठीक ही तो कह रहा था वो आदमी, नौकरानी तो हूँ उस घर की मैं। भाई हमें क्लिनिक जाने के लिए देर हो रही है, विजिट बैग तैयार है ना? जी हाँ, ये लो ना। अभी अभी कोई फोन आया था, कोई बीमार है क्या? जब से हमारी शादी हुई है इस घर में किसी सेहतमंद आदमी का भी फोन आता है क्या? रुक जो, लेकिन अभी टाइम नहीं। शिव जी, मेरे जोक पर हंसने के लिए भी आपके पास वक्त नहीं है ना? पारो, तुम जानते हो हम कितने बिजी। देखा। हेलो साई जी, कौन साई? यहाँ पर कोई साई वाई नहीं है। आई थिंक इट्स रॉन्ग नंबर। शिव जी शाय मेरे लिए फोन होगा। तुम्हारे लिए? हाँ। लेकिन तुम तो पार्वती हो पारो। वो तो मेरे ससुराल वाला नाम है जो आप लोगों ने मुझे दिया था। मेरा पहला नाम तो आपको याद है, शैला था, लेकिन शॉर्ट में मेरी फ्रेंड मुझे शाय शाय कहकर बुलाती थी। आपने फोन रख दिया। अच्छा नाउ कट इट शॉर्ट, कट इट शॉर्ट। अब जाने भी दो पारो। शिव जी, जाने से पहले कुछ पैसे देते जाइए। कैसे पैसे? कैसे पैसे? वहां देखिए कितने सारे बिल्स पड़े हैं। लॉन्ड्री का बिल है, बिजली का बिल है, बनिए का बिल है, ग्रोसरी का बिल है, किताबों का बिल है। आप इतनी किताबें क्यों खरीदते हैं शिव जी? अरे डोंट वरी माय डियर, कुछ करते हैं ना। बस ये तो मैं कब से सुन रही हूँ, कुछ करते हैं। आप सब कुछ करते हैं शिव जी, पैसे नहीं कमाते। पारो, आई एम देयर ना। वेयर ना? अरे हेयर ना, आई मीन विद यू, आई एम देयर ना। व्हाई डू यू वरी? हेलो, डॉक्टर शिव शंकर उपाध्याय स्पीकिंग। हाँ जी बहन जी, हाँ याद है। टुडे इज 10th। आज आपकी माताजी का ट्यूमर का ऑपरेशन है ना जी। नहीं, हमारे क्लिनिक में करवाइएगा तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। बेटर फॉर यू कि आप म्युनिसिपैलिटी के हॉस्पिटल में लेके जाइए, वहां करवाइए ऑपरेशन जी। वहां ऑलमोस्ट फ्री हो जाएगा, बल्कि यूं कहिए कि सस्ता, सुंदर और टिकाऊ हो जाएगा। जी नहीं, डोंट वरी, आई विल कम फॉर द विजिट। अरे बहन जी, हमारी फीस की चिंता मत कीजिए आप जी। ओके, ऑल द बेस्ट। शिव जी, ये क्या कहा आपने? हमारी फीस की चिंता मत कीजिए। अभी बिल्स कौन चुकाएगा शिव जी? डोंट वरी पारो, कहा ना, सब हो जाएगा। शिव जी, अगर बुरा मत माने तो मैं एक बात पूछूं? जो पूछना जल्दी पूछो, समय बहुत कम है। देखो अभी हमको सीधा जाना है म्युनिसिपैलिटी के अस्पताल, उसके बाद थोड़ी देर क्लिनिक में बैठना पड़ता है, वहां भी पेशेंट आते हैं पारो। फिर एक ब्लड डोनेशन ड्राइव पे जाना है, शाम को चैरिटेबल ट्रस्ट की मीटिंग में जाना है। कितना काम है। क्या है, पूछो क्या है? आप भूल रहे हैं, चैरिटी बिगिंस एट होम। अच्छा एक बात बताओ, आखिर आदमी को जीने के लिए कितना पैसा चाहिए? 2 वक्त की रोटी, सर पे एक छत, और क्या चाहिए तुम्हें? बिल्स देने के लिए पैसे। अब हमारे पास पैसे नहीं आते तो हम क्या करें? आप कुछ मत कीजिए, मुझे कुछ करने दीजिए ना। तुम करोगी? क्या करोगी तुम? फर्ज कीजिए कि मैं एक छोटी मोटी नौकरी कर लेती हूँ। नौकरी? और तुम? हाँ।
इसमें हंसने जैसी क्या बात है शिव जी? मैं पढ़ी लिखी हूँ, इंग्लिश ऑनर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी हूँ। देखो पारो, हमारे खानदान में आज तक किसी भी औरत ने कभी कोई नौकरी नहीं की, समझी? इसमें हर्ज क्या है? मैं आपकी जिम्मेदारी शेयर कर सकती हूँ। अरे सो तो तुम ऑलरेडी करती हो। हाँ, अरे तुम हमारे घर की रानी हो पारो। भाई कितना बढ़िया बढ़िया खाना पकाती हो, उसे परोसती हो, हमारे कपड़े धोती हो, सुखाती हो, प्रेस करती हो, और शाम को जब हम घर लौट कर आते हैं तो अच्छी सी स्माइल के साथ हमारा स्वागत करती हो, है? और क्या चाहिए? सुनिए ना, इसमें हर्ज। देखो पारो माय डियर, हमारे घराने में आज तक किसी भी औरत ने कभी कोई नौकरी नहीं की। सारा का सारा इलाहाबाद जानता है कि उपाध्याय घराने की औरतें पैसे खर्च करना जानती हैं, कमाना नहीं। मैं आपके घराने की पहली औरत नहीं बन सकती जो पैसे कमाती है। शांतम पापम, ये तुम क्या कह रही हो? क्या जानती नहीं कि समूचे मामले में हमारे घर वाले कितने स्ट्रिक्ट हैं? कितने? कानपुर वाली शीला चाची को जानती हो? हाँ। उसने एक दफा क्या किया मालूम है? क्या? घर में 200 पापड़ बेले और एक दुकान पे बेच दिए। और चाचा ने क्या किया पता है? क्या? चाची को कड़ी धूप में एक पांव पे खड़ा किया दिन भर, और शाम तक चाची खुद सूख कर एक पापड़ बन गई थी जी। और मंजली भाभी का किस्सा सुना है आपने कि नहीं? नहीं। मंजली भाभी ने नौकरी के लिए सिर्फ इंटरव्यू दिया था, माइंड यू, अभी नौकरी नहीं करी, खाली इंटरव्यू दिया था। क्या किया भैया ने? क्या? भाभी के बैंक अकाउंट में से सारे के सारे पैसे निकाल कर एक घोड़ी पे लगा दिए। घोड़ी जीत गई रेस? जी नहीं, रेस वाली घोड़ी नहीं थी, एक औरत थी जिसकी शकल ही घोड़ी की जैसी थी। हाँ, लाख हाथ पांव जोड़े सबने। भैया वापस आ गए फिर? जी नहीं, अब तक अस्तबल में पड़े हैं उसी घोड़ी के साथ। पर अपनी बड़ी दीदी वाला किस्सा वो याद है कि नहीं? बड़ी दीदी को शौक चढ़ा के जी मैं ट्रैवल एजेंसी खोलूंगी, कमीशन बेसिस पे खोल दी, तीर्थ यात्रा निकालूंगी। पता चल गया जीजू को, खुद का टिकट निकाला हिमालय दर्शन का और चले गए हिमालय पर्वत के ऊपर। उसके बाद दीदी कहाँ पड़ी है सो तुम जानती हो? कन्याकुमारी के एक आश्रम में। इस उम्मीद पे कि शायद एक दिन जीजू ऊपर हिमालय पर्वत से नीचे रोल करते 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 कन्याकुमारी पहुंच जाएगा, समझी? समझ गए। आपके खानदान वाले तो वाकई में बहुत स्ट्रिक्ट हैं और ऑर्थोडॉक्स हैं। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं, ऑर्थोडॉक्स बिल्कुल नहीं है। ये गलत फहमी है लोगों को। हम लोग ऑर्थोडॉक्स नहीं हैं, हम लोग ऑथोरिटी वाले हैं। लो, डीन का पेज आया अस्पताल से, लगता है इमरजेंसी है। चलो हम निकलते हैं। रूठ गई, एक बार वो हमारे हिस्से की स्माइल दे दो। आप मुझे कुछ नहीं करने देते शिव जी। When I tell you once, you have to listen to me twice and understand forever. This kind of a thing will not be allowed in the house of Upadhyay. Is it clear? No more argument on this issue ever again. कुछ मत करो, नौकरी मत करो, लेकिन बर्तन मांजो, 2 वक्त का खाना पकाओ, कपड़े धो, कपड़े सुखाओ। पारो! अरे मिसेस गुप्ता जी, आप इतनी सुबह सुबह बालकनी में? आप तो 11 बजे से पहले उठती नहीं। वो जमाने गए पारो। अब तो मैं सुबह घर से निकलती हूँ तो शाम से पहले नहीं लौटती। क्यों? गुप्ता जी की माताजी तीर्थ यात्रा से वापस आ गई क्या? इवन बेटर। इवन बेटर? यू मीन गुप्ता जी की माताजी क्यों दिन में सपने दिखा रही है रे पारो? बट लिसन, तुझे कुंदा शांता लक्ष्मी ने कुछ नहीं बताया? क्या? मैंने नौकरी कर ली है। आपने नौकरी? लेकिन आपके हस्बैंड तो कितने बड़े बिजनेसमैन हैं। अरे लिपस्टिक खरीदने के लिए भी उनकी परमिशन लेनी पड़ती है। तो क्या आपने लिपस्टिक खरीदने के लिए नौकरी की है? लिपस्टिक तो अब मैं हर रोज एक नई खरीद सकती हूँ पारो। यू नो व्हाट, मैंने तो एक टीवी भी खरीदा है। लेकिन आपके पास तो टीवी था ना? वो 20 इंच का पुराना घिसा पिटा मॉडल। मैंने तो पारो 34 इंच का वाइड स्क्रीन कलर टीवी खरीदा है। वो सेल्समैन कह रहा था वाइड स्क्रीन पर तो जुगल हंसराज भी सनी देओल के बराबर लगेगा। सनी देओल। सच? 500 रुपए की इंस्टॉलमेंट पे खरीदा है पारो, और वो इंस्टॉलमेंट भी मैं देती हूँ अपनी कमाई से। उफ पारो, तुझसे बात करते करते तो इतनी देर हो गई, मुझे नौकरी पे जाना है। बाय पारो। बाय। हेलो, शाय, आप कौन?
अरे यार मैं जुगनू, तेरी कॉलेज की फ्रेंड, पहचाना नहीं? जुगनू, माय गॉड, कितने सालों, कहाँ से बोल रही है? अरे यार बिल्कुल तेरे घर के पास से। अरे आजा ना यार, प्लीज मेरा एड्रेस नोट कर। रिप्लेसमेंट ब्यूरो 129 जुहू तारा रोड, जुहू। हाय जुगनू, हाय जुगनू, मैंने तो तुझे एक सेकंड के लिए पहचाना ही नहीं। यकीन यार, तू वही तेल लगाकर, 2 चोटी बनाकर, फटे कुर्ते पजामे में कॉलेज आने वाली जुगनू है। I know, what a change ना यार। What is this चश्मा वश्मा यार? लग गया यार। तो है वैसी slim and trim। अरे कहाँ यार जुगनू, मैंने थोड़ा वेट शेट गेन किया है यार। लेकिन जुगनू, मैं बड़ी इम्प्रेस हो गई हूँ। ये तेरा ऑफिस है? वाह! अरे मेरी छोड़, अपनी बता। How have you been and all that? बैठ ना। मैं तो मजे में हूँ। ये बता आजकल कर क्या रही है? I mean business, service and all that। नहीं, मुझे सर्विस या बिजनेस करने की क्या जरूरत है? मेरा हस्बैंड डॉक्टर है। You mean to say तूने उस स्टूडियो स्कॉलर से शादी कर ली है? क्या नाम था उसका? भोले शंकर, भोले शंकर। भोले शंकर नहीं, शिव शंकर। अरे यार हम तो उसे भोले शंकर ही बुलाते थे। कितना सीधा साधा भोला भाला था, लड़कियों की तरफ तो आँख भी उठा कर नहीं देखता था। ये बता उसने तुझे कैसे और कब पटाया? उसने नहीं, मैंने उसे पटाया। तूने उसे पटाया? अच्छा किया पटा लिया, नहीं तो बेचारे की शादी नहीं होती।